Hello everyone, I Ayush welcome you all to JG Defense Warrior. Today I am going to teach you all about our very first chapter of mathematics, that is set theory. Set क्या है? Set is a branch of mathematical logic. Set को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर. सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. सेट को हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट कह सकते हैं, बट ये नेसेसरी होना चाहिए कि उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में का कुछ क्राइटेरिया होता है. ये जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं, तो अगर मैं कहता हूं द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तब हम सभी जानते हैं कि हम जो नंबर्स लेंगे वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होंगे. बट अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट पर्सन, देन एवरी पर्सन, हर एक आदमी का उसका फेवरेट पर्सन दूसरा हो सकता है, तो वो सेट में नहीं आएगा. और कलेक्शन ऑफ होल नंबर वो सेट में आ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट. सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम देखते हैं कि हर एलिमेंट को सेट के अंदर कॉमा लगा के सेपरेट किया जाता है. जैसे यू कैन सी दिस वन, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा. और सेट को कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट. गॉट इट यू ऑल? रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, दैट इफ सेट रिप्रेजेंट ऑल द लीप ईयर बिटवीन द ईयर 1995 एंड 2015, then it would be described using the roster form as. अगर हम 1995 से 2015 तक के सारे लीप ईयर को एक सेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ए इज इक्वल टू दिस वन, 1996, 200, 2000, 2004, 2008, 2012. अब आगे बढ़ते हैं. तो नाउ द एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम हमेशा असेंडिंग या फिर किसी फिक्स्ड ऑर्डर में लिखें. हम नंबर को चेंज इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन सेट का एक क्राइटेरिया होता है कि किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है. जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस. द लेटर्स ऑफ एड्रेस को अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ अ रॉन्ग वे. हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसमें ADRES कि डी दो बार आए तो डी पर दो बार नहीं लेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इस चीज़ को बहुत 4-5 बार लिखी हुई है, उसको हम लोगों ने ये 4 बार लिखा है. इतना वर्ड, जो बड़ा वर्ड है 7 वर्ड का, उसको हम लोगों ने 5 वर्ड में किया, क्योंकि डी दो बार और एस दो बार आया हुआ है. लेकिन उसको हम ADRES की तरह और SEDAR की तरह भी लिख सकते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्म इन विच वी कैन रिप्रेजेंट सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे हम सेट के एलिमेंट्स को हम ऐसे एक स्टेटमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल एलिमेंट हैव कॉमन प्रॉपर्टीज. हर एलिमेंट की कॉमन एक प्रॉपर्टीज होती है. उस प्रॉपर्टीज से हम एक सेट को डिफाइन करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ सेट S हैज ऑल एलिमेंट विच आर इवन प्राइम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज. ये सेट कैसे रिप्रेजेंट हुआ है? ये सेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हुआ है. X इज एन इवन, S इज इक्वल टू X सच दैट X इज एन इवन प्राइम नंबर. तो यहाँ पे क्या टर्म आएगा? यहाँ पे जो इवन प्राइम नंबर होगा उनका जो सेट बनेगा वो S होगा. ये रिप्रेजेंट करता है. और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिस कर्ली ब्रैकेट मीन्स अ लॉट फॉर सेट. ओके, नाउ अनदर एग्जांपल दैट F is equal to P such that P is a set of 2-digit perfect square number. अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट F is equals to कर्ली ब्रैकेट P is a 2-digit perfect square number. 2-digit perfect square number क्या होता है? 16 is the square of 4. Then
then which number? 35. Okay, then which number? 36, then 49. Likewise it will go till 81, because 81 is the square of 9. 81, 49, then 64 also. 1 2 3 4 5 6, 6 term. This form is will be there in roster. This form is a roster form, and this form is a set. And this one, the sentence which is written, I am highlighting it by green color, that is a set builder form. Okay, now coming to the next topic, how many types of sets are there? When there are many types of set, so I will tell you one by one. The first one is finite set. If the number of element in a set is finite, okay. Likewise, if I will tell you that all the natural number from 1 to 100, then the number of element just form. If I will say you that make a set A which has all the natural number from 1 to 100, then it is sure that the set will have 100 element only. We can count the element of set A. But if I will say that write down a set B which contains natural numbers, then you cannot define it. It may have infinite numbers, so that is infinite set. But if I will say that from 1 to 100, or from 1 to 10, or from 2 to 20, then it will have a finite number of element in a set. Now empty set, if the set has no element, then it is known as empty set. Empty set can be represented as 5, or it can be represented as no element in the curly bracket. These two are the representation of empty set. Okay, single set, the set in which there is only one element in the whole set, as if the above example is given that x is an even prime number. So here what this sentence means, that s is equals to only 2. This will be there because only 2 is an even prime number and other all prime number are odd. Hereby we got that that was an example of singleton set, equal set. So equal set and equivalent set. What does equal set means? If two sets are equal, we can only say that two sets are equal if the elements of both sets are same. But we can say that two sets are equivalent if the number of element of two sets are equal. For example, if set A is there, 1 which contains element 1, 2, 3, and set B is there which contains element 1, 2, 3, then they both set are equal. Then we can say that set A is equal to set B. But if I will talk about the set A is equals to 1, 2, 3, and set B is A, B, C, then both the sets are not equal, because the element of A does not equal to element of B. But the number of elements are in A are 3, and the number of elements in B is also 3. So in equivalent set we can write that NA is equals to NB. Okay, now coming to the next set, type powered set. A set of every possible subset. Now a question arises in your mind कि सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है किसी भी सेट की कितने पार्ट कर सकते हैं. जैसे कोई सेट 1 2 3 दिया हुआ है, तो उसके सबसेट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 3 1 3 3 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है. तो ये जो भी है सब मैंने बोले सेट्स, ये अलग अलग सेट्स अगर रिप्रेजेंट करें, और इन सभी सबसेट, ये सारे जो थे ये सब सबसेट हैं, और अगर इनको हम मिला के एक सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम पावर सेट बोल देते हैं. ओके, अब आता है यूनिवर्सल सेट. एनी सेट दैट कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आ जाएं. जैसे कि मैं बात करता हूँ
कि सेट ए है जो नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी है जो होल नंबर का सेट है, सेट सी है जो रियल नंबर का सेट है। तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर हम सेट सी को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, क्योंकि सेट सी में सेट ए, सेट सी, सेट ए और सेट बी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रियल नंबर। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं सबसेट पे। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, अगर हम किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं तो वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। सबसेट मतलब जो अगर मेरे सारे एलिमेंट्स दूसरे के सारे एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, अगर सेट बी में 1 से लेकर 5 तक है और सेट ए में 1 से लेकर 3 तक है, तो सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, बिकॉज सेट ए में जितने एलिमेंट है 1 2 3 वो सारे एलिमेंट सेट बी में है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर सेट थ्योरी सिंबल। सेट में बहुत सारे सिंबल्स, सेट चैप्टर में बहुत सारे सिंबल्स के यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सिंबल्स अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एन। व्हाट यू यूज़ एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, जेड फॉर होल नंबर, जेड फॉर होल नंबर एंड क्यू फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q डज नॉट, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो हम नंबर नहीं बता सकते, तो हम नंबर को रेशनल नंबर नहीं कह सकते, वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट नंबर। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ r। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या होते हैं जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 4 + 3i। यहाँ पे i हियर, यहाँ पे i का मतलब होता है, i का मतलब क्या होता है √-1। ओके, √-1 जो होता है ये i के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अदर नोटेशन। सो अदर नोटेशन क्या होते हैं? अदर नोटेशन मीन्स सिम्बल्स, और जो सिंबल हम सेट चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। तो सेट को हम यूज़ करने कर्ली ब्रैकेट, जो यू जैसा साइन होता है सेट थ्योरी चैप्टर में उसको हम यूनियन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए यू बी, यहाँ पे ए यू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब वो एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों में हैं, या चाहे दोनों में है तो उसको इंटरसेक्शन बोल देते हैं। अगर वो एक एलिमेंट ऐसा जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो, लेकिन दोनों में से किसी एक में अगर पाया गया तो अगर वहाँ तब अगर उसको हमको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट, जो उल्टा यू बनाते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ये जो राइट साइड ओपन माउथ यू बना हुआ है अंडरलाइन के साथ, इसको सबसेट बोलते हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और ए इज़ नॉट सबसेट के लिए उसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट मतलब कि ऐसे हर एक एलिमेंट खुद का सबसेट होता है। जैसे एक एलिमेंट, एक सेट है ए, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब जैसे सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट का है, तो उसका सबसेट जो होगा उसके सब 1 2 3 उसका सबसेट भी होगा। लेकिन अगर हम और बाकी जो एलिमेंट सबसेट होंगे, जैसे सेट एक सेट है उसमें 1, एक सेट 2, सेट 3, इस तरीके के जो होंगे उस तो वो वहाँ पे सेट वो सारे सबसेट होंगे। लेकिन अगर हम वो सारे सेट का कलेक्शन लिखते हैं, लेकिन उन सारे कलेक्शन में से हम वो सेट हटा देते हैं जो वो खुद है, मतलब खुद का सेट हटा देते हैं, तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ओके, अब आते हैं अगले पे सुपर सेट। सुपर सेट मतलब कि ऑल द प्रॉपर सुपर सेट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज़ मोर एलिमेंट्स देन बी, ये हम कह सकते हैं। या फिर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। नीचे क्या लिखा हुआ है,
उसी सबसेट का साइन को उल्टा कर दिया गया है, मीन्स ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। ऊपर भी वही था, ऊपर हम पढ़ सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। ओके, अब अगर आते हैं नॉन सुपर सेट, साइन को क्रॉस कर दिया, नॉन सुपर सेट हो गया। एम्प्टी सेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से। फाई मीन्स दिस साइन इज कॉल्ड एज फाई। ओके, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट फाई होता है। ओके, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मैंने आपको बताया था कि पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इक्वल सेट क्या होता है? जब दो सेट के सारे एलिमेंट्स इक्वल और सेम होते हैं। मीन्स अगर 1 2 3 था तो बी में भी 1 2 3 ही होगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट तब यूज़ करते हैं जैसे हम वो एलिमेंट्स जो ए में हैं ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स, जैसे एक होता है यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए है। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए 7 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है उनको हम कहते हैं, वो जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो हैं जो वो ए से बाहर होंगे। 3 एलिमेंट, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट्स क्या होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं ए ऊपर एपोस्ट्रोफी और डैश, या फिर ऊपर ए डैश लिख देते हैं, कहीं कोई सी लिख देता है, इस तरह। ओके, अब ए बिलोंग्स टू बी। स्मॉल ए का मतलब यहाँ पे एलिमेंट है। हर एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है। तो ये जो साइन होता है ई टाइप का साइन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस साइन को क्या लिखते हैं? ये होता है बिलोंग। ओके, ये बिलोंग का साइन होता है। फिर आता है नॉन एलिमेंट। अगर हम इसी को काट देते हैं तो ये कहता है नॉट बिलोंग, कहता है नॉट बिलोंग। ओके, अब आते हैं सेट थ्योरी फार्मूला, जहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं। सेट थ्योरी कौन कौन से फार्मूलाज हैं कि एन ए यूनियन बी। आपको फार्मूलाज पढ़ाने से पहले मैं पढ़ाना चाहता हूँ इट अबाउट वेन डायग्राम। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम लोग फार्मूलाज पढ़ेंगे। ओके, वेन डायग्राम क्या होता है? लेट अस कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट यू। हमने यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया इसको यूनिवर्सल सेट मान लिया। ओके, सच दैट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सल सेट। ए और बी जो है इसके सबसेट है, क्योंकि सारे ए और बी के सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं, तो यू यूनिवर्सल सेट हो गया और ए और बी उसके सबसेट हो गया। द यूनियन ऑफ टू सेट, ये जो रेड कलर से है ए और बी, जितना पार्ट रेड कलर से है इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। और जो पार्ट यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इस पार्ट में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊँ तो मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ कि ए में एक एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 3 4 5, तो यहाँ पर जो एलिमेंट 3 है वो ए में भी है और बी में भी है। तो हम लोग 3 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? 3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और बाकी 2 एलिमेंट यहाँ पे और इसके 4 और 5 यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सेट को हम लिख रहे हैं तो जहाँ पे यूनियन आता है, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए। ओके, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। ये बहुत आगे चल के काम आएगा, हर क्वेश्चन लगाने में काम आता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ए यूनियन बी, मतलब एक्स जो है वो
आइदर, या तो वो ए को बिलोंग करेगा या तो वो बी को बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स वो किस ए या बी में से किसी एक में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन वो ए बी में से किसी एक में बिलोंग कर सकता है, दोनों में बिलोंग कर सकता है, वो इसी रेड पोर्शन से ही होगा, इस पोर्शन से ही, जो शेडेड पोर्शन है इसी में से होगा। वो चाहे अब वो पोर्शन चाहे जहाँ पर हो, चाहे वो पोर्शन इस यहाँ पर हो या फिर, लेकिन रेड पोर्शन से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला फार्मूला बनकर आ रहा था, ऊपर हमने फार्मूला जो नहीं पढ़ाया था उसका ये पहला फार्मूला ये रहा, एन ए यूनियन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में जितने एलिमेंट हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जब ए लिया तब बी ये वाला पार्ट लिया, जब बी लिया तब बी ये वाला पार्ट लिया, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आ गया। ये पोर्शन मैंने येलो से बीच में देखिए शेड कर दिया है, ये पोर्शन हमारा है क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार काउंट करने की वजह से इसको हम लोग एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार ये माइनस करने से हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। फिर यूनिवर्सल सेट, यूनियंस प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। सेट की यूनियन क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी और सेट बी में एलिमेंट्स हैं बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, क्योंकि बी को 2 बार नहीं लिखते हैं सेट में, कभी कोई भी एलिमेंट्स 2 बार नहीं लिखा जाता है। और बी यूनियन ए अगर करेंगे तब भी आएगा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए। तो ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ये हमारा हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, द यूनियन ऑपरेशन फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ इफ़ वी हैव 3 सेट ए बी एंड सी। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर सेट ए में ए कॉमा बी और सेट बी में बी कॉमा सी कॉमा डी है और सेट सी में ए कॉमा सी कॉमा ए है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी पहले क्या आया था, ए बी सी डी आ गया था, फिर यूनियन सी के साथ कर देंगे ए सी ई के साथ, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई। और वहीं अगर हम दूसरा करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, ए कॉमा बी, ए सेट ए हो गया, और बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो इसी के साथ हमारा यूनियन ऑफ सेट कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, हमारा ये लॉ भी फॉलो होता है। अब उसी के साथ आते हैं अगर हम आइडेंटिटी लॉ। द यूनियन ऑफ एन एम्प्टी सेट विद एनी सेट गिव द सेट इटसेल्फ। मतलब हम किसी भी अगर सेट का यूनियन लेते हैं किसी भी एम्प्टी सेट के साथ, तो वो ही सेट आ जाता है, क्योंकि यूनियन एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा तो हमारा कोई इफेक्ट, कोई भी एक एलिमेंट ऐड नहीं होगा। जब एलिमेंट ऐड नहीं होगा तो वही हमारा जो हम जिस सेट के साथ हम उसका यूनियन ले रहे हैं वो सेट खुद आ जाएगा। इडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, द यूनियन ऑफ एनी सेट ए विद इटसेल्फ गिव द सेट ए। दैट इज, अगर हम ए का सेट ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग करेंगे, तो ए 1 2 3 4 5 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए यूनियन ए जब करेंगे तो यही सारे एलिमेंट्स फाइनल आ जाएंगे ए यूनियन ए। तभी हम लोग क्या देते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ओके, अब आते हैं 5वें लॉ पे, डोमिनेशन लॉ। अगर हम ए का यूनियन लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उस सेट में उसमें हमारा क्या आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारा यूनियन ले रहे हैं, तो जब यूनिवर्सल सेट हमारा आएगा तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट ही ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ओके, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। यहाँ पे एक यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट और मेंबर इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है,
जो मैंने आपको बताया था एन ए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए इज इक्वल टू 4। जो एन होता है मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कभी कभी ये भी पेपर पूछ जाता है, कोई सेट आपको दे देगा, उसका पूछा जाएगा इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। तो बच्चे कार्डिनल नंबर नाम सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। इस वजह से कार्डिनल नंबर को उसको बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको सिंपल करना है कि उस सेट में के कितने एलिमेंट उस सेट में हैं ये काउंट करना है, उसके बाद आप उसके कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब कि वो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। जैसे ए और बी में यहाँ पे कोई भी शेयरिंग नहीं हो रही है, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे हम लोगों ने कोई कॉमन पार्ट को ना पहली बार ना दोबारा कहीं नहीं लिया, इसलिए हमने कुछ माइनस नहीं किया हुआ है। अब आती है यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का यूनियन क्या होता है, सेट्स का यूनियन के लिए हम यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से पार्ट शेड किया हुआ है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए जो ऑरेंज कलर से शेड पार्ट है, दिस वन विच आई एम हाईलाइटिंग बाई ब्लू कलर, दिस वन, दिस इज ए माइनस बी। बिकॉज यहाँ से ए, ये सिर्फ यहाँ पे वही एलिमेंट होंगे जो सिर्फ ए में होंगे। सिर्फ ए में मतलब वो बी का कॉमन ऐसा एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, इससे एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3, और एक सेट बी ले लेता हूँ 1 3 4 5। तो ए माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं होंगे। मतलब कि ए माइनस बी में वो एलिमेंट कौन से आ जाएंगे 1 2, और बी माइनस में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 4 और 5। क्योंकि 3 कॉमन एलिमेंट है तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। इस पार्ट में यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2। तो एक सेट हम लोगों ने एक सेट हमने लिया था 1 2 3, और एक सेट लिया था 3 4 5। इस तरीके से हम लोगों ने इस सेट को, इस फार्मूले को क्लियर कर लिया। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यूनियन ऑफ थ्री सेट। थ्री सेट का यूनियन भी आसान होता है, उसका फॉर्मूला सिंपल फार्मूला है। हम पहले देखिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी हमको निकालना है। तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा निकालने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी 2 बार ले लिया है, फिर बी इंटरसेक्शन सी 2 बार ले लिया है, फिर ए इंटरसेक्शन सी 2 बार ले लिया है। हम लोगों ने क्या क्या पार्ट 2 बार ले लिए हैं, तो हम लोगों ने जो पार्ट मैं पर्पल कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट्स हम लोगों ने 2 बार ले लिए हैं। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम माइनस कर रहे थे, तो ये जो हमारा ग्रीन कलर से पार्ट है, ये हमारा जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया है 3 बार। और हमने इस पार्ट को इतना माइनस कर दिया जितनी बार हमने लिया भी नहीं है। इस वजह से हमको एक बार ये पार्ट ऐड करना पड़ेगा, और ये पार्ट तीनों में कॉमन है। इस वजह से इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम लोग एक बार ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है ये। आपके ऊपर एक और फार्मूला था हमारा ये वाला, उसके ऊपर एक और फार्मूला था ये वाला। हमने अभी तक कितने चार फार्मूले पढ़ लिए हैं। आगे आते हैं सेट्स डेफिनेशन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट और एलिमेंट इज नोन एज सेट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सारी डेफिनेशन, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं हमारे। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आपको बता चुका हूँ कि वो सेट जो बिलोंग नहीं करता है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरसेक्शन, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब कॉमन पार्ट, मतलब वो पार्ट जो ए में भी है और बी में भी। जैसे यहाँ पे रेड पोर्शन ऐसा दिख रहा है, जो सेट ए में, सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है। सर्कल यहाँ पे सर्कल जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल ए और सर्कल बी में दोनों में आने वाला पार्ट जो है वो उसको हम उस पार्ट रेड, यहाँ पर रेड पोर्शन के क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। मतलब वो कॉमन पार्ट, वो कॉमन एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में है, उन एलिमेंट्स को हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। ओके, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट बनाएंगे तो उसमें वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी में कॉमन होंगे। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो द फर्स्ट थिंग वी नोटिस, हम ये जानते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है। और दूसरी चीज़, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी है, वहाँ पे
जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो माइनस भी नहीं करेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई पार्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी which are subset of universal set in the set which consists of all those elements which are common in both A and B, common in both A and B, A and B, एंड आया ना, हमने लिखा था इंटरसेक्शन के साथ हमेशा एंड आएगा, एंड ये ओके। तो ए इंटरसेक्शन भी लेंगे या तो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को बिलोंग करेगा, ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। ए इंटरसेक्शन मीन्स एक्स जो होगा वो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। यूनिवर्सल में क्या होता है कि या तो ए को या तो बी को बिलोंग करना चाहिए, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हो गया हमारा। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, सेट ए है ए बी सी, बी है डी ई ई एफ एंड सेट सी है सी डी ई। हमको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमको पहले निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप बताइए। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। कौन सा कॉमन एलिमेंट है, सी। सी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब हम लिखेंगे दूसरा क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन सी है। ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए और सी दोनों में कॉमन होंगे। ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें भी सी है। अब इन दोनों का अगर यूनियन लेना है, इन दोनों का हमको क्या लेना है, यूनियन। अगर हमको इनका यूनियन लेना है तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सेट सी, ओके। ये हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ये देख लीजिए। सोल्यूशन जिसको नहीं समझ में आया वो सोल्यूशन देख सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का एग्जांपल बताइए कि फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं विच वी कैन काउंट, इनको हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर वो होते हैं इसमें इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, सबको पता है। तो ये हमेशा फिक्स है, कभी 13 महीना नहीं होंगे, किसी साल में 11 महीने नहीं होंगे, और साल में सिर्फ 12 महीने ही होंगे। तो ये हमेशा हमें काउंट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ डेज़ इन अप्रैल 30, हम ये काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ इन मई 31, हम ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ इन फरवरी ये फिक्स नहीं है, ये तो 28 हो गया, 29 होगा, तो ये वेरी कर सकता है। तो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक। सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। कोई ऐसा वीक आप कभी नहीं पाएंगे जिस वीक में 8 दिन हो, या फिर कोई ऐसा वीक नहीं होगा जिसमें 6 दिन हो। ऑलवेज़ ये नंबर फिक्स कर दिया, ये नंबर हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमेशा 1 वीक में 7 डेज होते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 20 नंबर क्या होंगे, 1 to 19। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 to 19 जो सेट बनेगा वो हो जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 20। और सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा इंटीजर्स, 3 से छोटा। तो अगर हम इसका सेट एक लिखें तो सेट ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हुए, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा क्या होता है, -1, -0, -1, -2। अब 3 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि लेस देन 3 दिया हुआ है। बिटवीन लेस देन 3 में 3 से छोटा कौन कौन सा होगा, वो -1, 2, -1, 0, 1 एंड 2। ये 4 एलिमेंट क्या बनेंगे, फोर्थ वाला एग्जाम्पल का सेट बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यूनियन सेट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and set A is 3, 5, 7, 9, 11 and set B is 7, 8, 9, 10 and 11। हमको फाइंड क्या करना है, A माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सेट जैसे यूनिवर्सल सेट बना दिया, इसके बाहर का ये पोर्शन जो होगा, ये जो शेडेड पोर्शन मैं शेड कर रहा हूँ, सॉरी, ये पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पोर्शन ये किस में आ रहा है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आता है।
मीन्स दिस जो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट किस में आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन होंगी वो हम ए से हटा देंगे। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 7, 9, 11। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे फिर ए माइनस बी में क्या बचेगा हमारे पास, ए माइनस बी में हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, 3 और 5। यस, वी विल हैव ओनली 3 और 5। हमारे पास सिर्फ 3 और 5 ही बचेगा। 3 और 5 बचा, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, दिस इज़ अवर यूनिवर्सल सेट। तो हम इसमें से 3 को हटा देंगे और 5 को हटा देंगे। तो हमारा सेट कौन, फिर हमारा सेट क्या बचा, 2। हमारे पास क्या सेट बचेगा, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारा ये जो सेट बना है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा आंसर है, ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, होप यू ऑल गॉट व्हाट आई टॉट यू टुडे। हमने आज क्या समझाया, हमने सारे फॉर्म सब कुछ कंप्लीट कर लिया। हम बीच में हमने क्या मिस किया था, हमने फार्मूले मिस कर दिए थे। तो फार्मूले अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, फार्मूले हम देखते हैं यहाँ पे। ए यूनियन बी का फार्मूला हमने अब आकर बताया, मैंने आपको ये वाला फार्मूला बता दिया था। अगर डिस्टेंस सेट वाला फार्मूला बता दिया था, हमने क्लियर कर लिया था। ए यूनिवर्सल सेट का फार्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन बी प्लस एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में मतलब ये तो पहले हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम पहले ये ग्रीन वाले पोर्शन को निकाल लेंगे जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है ए यूनियन बी का। फिर उसमें ऐड कर देंगे ये कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, फिर अगला फार्मूला हमारा आता है एन ए यूनियन बी, ये हम पहले कर चुके हैं। इसका जो फोर्थ फार्मूला है हमारा, इसका डायग्राम मैं आपको शो कर सकता हूँ। इसका डायग्राम ये दिया हुआ है, ये मैंने आपको नीचे डायग्राम दिखाया था। ये डायग्राम जो है ये उसी फार्मूले पर बेस है। ये देखिए फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने आपको उस टाइम बता दिया था। हम सारे फार्मूले हमने एक साथ नहीं पढ़ के, हमने फार्मूला उसको समझ कर पढ़ लिया ताकि हम उसको याद रख सकें। फिर एन ए माइनस बी मीन्स एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन बी। ठीक है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फार्मूला, शायद ये वाला फार्मूला आप बदल करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट, एन ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, एन यूनियन में से हम सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सेट का कॉम्प्लीमेंट के कितने एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। ओके, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। फिर देखते हैं ये वाला फार्मूला आपको नीचे पढ़ा चुका हूँ कि तीनों सेट का पी यूनियन क्यू यूनियन आर क्या होगा, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, एन पी प्लस एन क्यू प्लस एन आर माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस एन क्यू इंटरसेक्शन आर एन आर इंटरसेक्शन क्यू प्लस वो वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, ये वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इस पार्ट को ज़्यादा माइनस कर दिया था। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट व्हाट आई टॉट यू टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हमें खूब सारे लाइक्स करिए। हैव अ गुड डे and work hard to achieve what you want in your life. See you friends.